सपना सच में पीछे हट गई? सपना अपने पति राजवीर जी को न्याय दिलवा पाएगी? हाँ जी गाइज, स्नैपी गर्ल्स, जिसका डर था वही हुआ। पब्लिक के डर से सपना हट गई पीछे, कहीं पब्लिक मुझे गिरा न दे, मुझे बदनाम न कर दे। सपना के ससुराल में क्या क्या होने वाला है, ऑफ कैमरा क्या क्या चल रहा है, पड़ोसी अंशु सब मिलकर एक हो गए हैं और क्या गुट मिलाकर ये क्या साजिश रच रहे हैं, इसकी पीछे की सच्चाई आप सभी को आज के वीडियो में देखने को मिलेगी। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। सपना से ये उम्मीद नहीं थी कि सपना इतनी जल्दी पीछे हट जाएगी, आखिरकार हटी तो हटी क्यों, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं और एक आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 2 दिन से कंट्रोवर्सी कंटिन्यू चल रही थी, यहाँ तक कि अंशु ने आकर अपना पक्ष रख दिया था और बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप सपना के ऊपर लगाए हुए थे, जिसमें कि सपना का कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट आया था। अगर कोई जवाब आता तो बस पब्लिक एक ही बात कहती कि आ गई सिम्पैथी बटोरने, आ गई सफाई देने, आ गई विक्टिम कार्ड खेलने, क्योंकि कुछ लोगों का यही मानना है सपना कुछ भी अपना पक्ष रखती है, कुछ भी बातें आकर बोलती है तो कुछ लोग यही बातें करते हैं। तो इस वजह से सपना ने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। अगर चाहती तो वीडियो बनाती और मिलियन में वीडियो चाहता, व्यूज़ भी कमाती। अगर उसको व्यूज़ कमाने के लिए अपने पति के इंसाफ से लड़ना है, अपने इंसाफ के लिए व्यूज़ कमाने हैं पति के नाम पर, तो वो अब तक 2-3 वीडियो छाप चुकी होती। उसने नहीं कोई वीडियो डाला, वो खाटू श्याम गई थी, मनोना धाम गई थी, जहाँ भी गई थी उसने तीर्थ यात्रा के ही वीडियो डाले हैं, नॉर्मल वीडियो डाले हैं जो कि उसके फ़ोन में ड्राफ्ट में पड़े थे। ठीक है, उस टाइम 2-3 दिन से सपना बिल्कुल फ्री चल रही है, कोई भी ब्लॉग कोई भी वीडियो अभी तक नहीं आया है, वही वीडियो आ रहा है पुराने वाले। आखिरकार सपना पब्लिक को जवाब क्यों नहीं दे रही हैं राजवीर जी के केस को लेकर? क्या सच में सपना राजवीर के इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, या फिर सिर्फ किसी के दबाव में आकर ये कम्युनिटी पोस्ट किया था, या फिर सपना न्याय दिलवा पाएंगे अपने पति के लिए, या फिर पैसों के लिए ये सब कर रही हैं, या प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रही हैं? क्या क्या लोगों के थॉट है, क्या क्या लोगों की सोच है। सुबह मैंने वीडियो डाला था, उसमें मेरे पास कमेंट आया था कि सिर्फ और सिर्फ सपना व्यूज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए अपने पति को इस्तेमाल कर रही है, जैसे जगत दीदी ने किया था। तो अरे बहन, थोड़ा अपने ऊपर रख कर देखो, अपने पति से पैसे, मरे हुए पति से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, थोड़ा अपने ऊपर रख कर देखो। तुम दूसरे के लिए सब कमेंट कर देते हो, थोड़ी शर्म करो अपने मन में यार। उसको पैसे कमाने होते ना अपने पति के नाम से, तो अब तक तो वो करोड़पति हो गई होती, करोड़पति हो गई होती। रोज़ अपनी वीडियो में बोलती मैं 2 पति की पत्नी हूँ, मेरे 2 पति चले गए, मैं विधवा हूँ, मैं विधवा हूँ। आज तक उसने अपने मुंह से विधवा वर्ड यूज़ नहीं किया है। किया है, अब इस बात को भी लोग पकड़ लेंगे, किया है, बहुत कम किया है, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ किया है। ना कि उसने कोई विक्टिम कार्ड खेला है, ना कि उसने कोई सिंपैथी ली है। बताओ, सपना अंशु ने एक बात बोली है कि भाभी के व्यूज़ डाउन होता है तो मम्मी को चिंता होती, मम्मी पापा को। यहाँ प्रॉपर्टी के पीछे इतना बड़ा बवंडर फैल रहा है बहन कि उसको घर से तक निकाल दिया। ऐसे मम्मी पापा को सपना के व्यूज़ की क्या चिंता होगी, क्या चिंता होगी? अरे अगर चिंता होती तो आपके पास 10-15 दिन रुक कर गए थे, 1 घंटे के लिए जा भी सकते थे बच्चों के लिए। उनको नहीं बच्चे चाहिए, नहीं सपना चाहिए, उनको सिर्फ। और मुझे तो इस बात की आ रही है अंशु, तुम्हारी मम्मी पापा यानी तुम्हारे बुआ फूफा से एक सवाल है मेरा बहुत बड़ा। आपके बुआ फूफा के रिश्तेदार तो बहुत हैं, उनकी बहन भी हैं, सो कॉल्ड उनकी बहन भी हैं, और बहुत सारे रिश्तेदार हैं गाँव के, मोहल्ला पड़ोस के, बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। लेकिन तुमसे ही इतना गहरा रिश्ता क्यों है? क्योंकि तुम्हारी बगुला की और तोता की जैसे निगाहें अड़ी नहीं होती, उस तरीके से निगाहें अड़ी हैं उनकी माया पर। माया कोई साथ लेके नहीं गया है। और हाँ, जो लोग बोल रहे हैं ना सपना पीछे हट गई, सपना अपने पति को न्याय नहीं दिलवा पाएगी, तो जी हाँ, कोई चीज़ ऑफ कैमरा होती है, वो अपने पति के लिए ऑफ कैमरा लड़ रही है, ऑन कैमरा नहीं लड़ रही। क्योंकि ऑन कैमरा अगर वो केस लड़ेगी तो दुश्मन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से ये चीज़ मुझे सपना की सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि सपना ऑफ कैमरा लड़ रही है। लड़ना भी चाहिए। जो इंसान गाता है ना, जो इंसान गाता है कभी बजाता नहीं है, जो इंसान बजाता है वो गाता नहीं है। वो शांति से लड़ रही है और उसको पक्का सफलता मिलेगी। अगर सामने वाला सपोर्ट कर रहा है वो पीछे हट जाए तो इस बात में मैं नहीं कह सकती, लेकिन सपना ने अगर इस चीज़ में कदम उठाया अपने पति को न्याय दिलाने में, तो वो न्याय दिलाएगी। और मुझे प्रशासन से उम्मीद है कि प्रशासन दिल और जान से सपना को सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो एक विधवा लेडीज है और
उसके चारों तरफ खतरा ही खतरा है एक प्रकार से। तो अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, उस दिन से न्याय क्यों नहीं, क्योंकि उस दिन से वो मजबूर थी, वो दबाव में थी, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, उसको ये नहीं मालूम था कि मैं जिसके पक्ष में लड़ रही हूँ आज, वही पक्ष मेरे आज विपक्ष हो जाएगा और वही पक्ष मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। तो उसने नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा मेरी लाइफ में, लेकिन आया। सब किस्मत का खेल है और बहुत साफ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। अंशु पड़ोसी, अंशु का भाई, सास ससुर, ये सब लोग और अंशु के पापा, सब लोग एकजुट हो गए हैं और ऑफ कैमरा ये लोग बहुत बड़ा प्लान भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश भी रच रहे हैं, जिसमें कि सपना को हराने की कोशिश करा रहे हैं, लेकिन सपना हारने वालों में से नहीं है। देखो 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी को बहुत हराया लोगों ने, बहुत हराया, उसका चीरहरण तक किया था, लेकिन श्याम कन्हैया जी ने उसकी मदद की थी। तो उसी प्रकार से आज श्याम बाबा भी सपना की मदद जरूर करेंगे। आप लोग कितनी भी पैरों से लेकर सिर तक की चोटी घिस लेना, लेकिन ऊपर वाला हमेशा उनके साथ है। भगवान दुख देता है तो दुख सहन करने की क्षमता भी देता है और सुख भी देता है, दोनों चीज़ देता है। तो ये मत भूलो कि आज तुम सुखी हो तो तुम्हारे ऊपर कभी दुख नहीं आएगा, आएगा। किसी इंसान को इतना प्रताड़ करो कि इंसान सहन करने की उसके अंदर क्षमता हो। जब सहन करने की क्षमता गिर जाती है तो इंसान ना ये सोचता है अब मैं कुछ भी कर दूँ, चाहे आर या पार, तो वो अब पार ही करके छोड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने उस रास्ते पर उसको ले जाके खड़ा कर दिया है। आप उसको प्रवोक कर रहे हैं, आप उसको पोक कर रहे हैं। आ सपना लड़ या डर, दो चीज़ का, आ सपना लड़ या डर। लेकिन इतना भी प्रशासन कमज़ोर नहीं है हमारे देश का जो कि सच को झूठ और झूठ को सच कर देगा, नहीं। और हाँ, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अंशु के पापा जेल में है, पकड़ लेगी पुलिस, तो अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। झूठी अफवाह ना फैलाएं, जो सच है सच है। अगर उन्होंने सच में राजवीर जी की डेथ में कोई साजिश है, अगर उनका नाम है, अगर उन्होंने सच में कोई गलती की है, उस चीज़ में हाथ है उनका, तो उनको सज़ा मिलेगी। अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी सज़ा। झूठी बात ना फैला। और अंशु ने बोला है कि मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, पता नहीं बीमार हैं, उन्होंने घर बर्बाद कर दिया है, पता नहीं बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं अंशु ने अपनी लाइफ में। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई हॉस्पिटल में नहीं, वो घर पर ही हैं। मानते हैं बूढ़े माँ बाप है, टेंशन में आ गए होंगे, थोड़े बहुत बीमार पड़ गए होंगे, लेकिन वो घर पर ही हैं। और आप जाने से डर रही हो। एक बार कहती हो मुझे डर लग रहा है उस घर में जाने से, हमारा पूरा घर डर रहा है उनका सपोर्ट करने से। एक बार कहती हो मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जाऊंगी, मैं उसी घर में रहूंगी, मैं वहीं पर रहूंगी। बताओ, मतलब 2 तरह की बातें क्यों कर रही हो? जो तुमको करना है करो, लेकिन अपने वचन से हटो मत। पब्लिक उठाती है ना तो गिराती सबसे पहले है। पब्लिक जिसको उठाना जानती है उसको गिराना भी जानती है। देख लो आज क्या हुआ है रणवीर इलाहाबादिया के साथ, सिर पर बिठाया था, दिल और जान से पब्लिक उसको सपोर्ट करती थी, और आज इस ज़मीन पर लाके मिट्टी में मिला दिया उसको, उसकी ऐसी कड़वी और इतनी गंदी वाणी की वजह से। तो अंशु थोड़े अपने शब्दों पर ख्याल रखो और अपना ख्याल रखो। अगर आपको सच में सोशल मीडिया पर अपनी इमेज बनानी है और सोशल मीडिया पर लास्ट टाइम तक तुमको रहना है, तो पब्लिक का दिल जीतो। तभी रानू मंडल थी, उसका क्या हाल हुआ था। सपना से उम्मीद है कि अपने शब्दों का सही से इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर काम करेंगे और अच्छे से करेंगी। पब्लिक का कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे। और हाँ, पब्लिक सच में दिल और जान से सपोर्ट करती है। हम सब सपना को और उसके बच्चों को सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ो, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे ज्ञान दो, अच्छे संस्कार दो। मेन चीज़ अच्छे संस्कार दो। और इस चीज़ में हम सब आपका सपोर्ट करेंगे। जो सच्चे दिल से सपना का सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआ कीजिए कि राजवीर जी के मैटर में सपना सफल हो जाए और राजवीर जी को इंसाफ दिला पाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आप सभी का क्या ओपिनियन है। क्या सपना सच में हार गई है राजवीर जी के केस को लेकर? नहीं, हारी नहीं है, बल्कि ऑफ कैमरा चल रही है। जिन लोगों को लग रहा है ना हार गई हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन ये काम ऑफ कैमरा सपना बखूबी निभा रही है अपने पति के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।